अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। फ्रेंड्स, आज हम अफगानिस्तान के एक ऐसे हकीकी वाकया का जिक्र करने जा रहे हैं जो अपने अंदर हिर्सो लालच, इंसानियत सोज मुजालिम के अलावा एक इबरत का मुकाम रखता है। इस वाकये का मरकजी किरदार अफगानिस्तान का वो डिक्टेटर है जिसकी रूस नवाजी की वजह से इसके कत्ल के बाद रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और अफगानिस्तान को दहाइयों तक जंग की होलनाकियों में धकेल दिया। तो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के डिक्टेटर हुक्मरान शाह सरदार मोहम्मद दाऊद के बारे में, जिसे 1978 में इसके खानदान के 30 अफराद के साथ कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश जीप के साथ बांधकर काबुल शहर में घसीटी गई और फिर बगैर गुस्ल और कफन के इस सारे खानदान को काबुल के मज़ाफात में 2 गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया गया। ये खानदान 30 साल तक इन गुमनाम कब्रों में पड़ा रहा और फिर 26 जून 2008 को एक इत्तफाकिया खुदाई के दौरान ये दोनों कब्रें दरियाफ्त हुई। इंसानी ढांचों में एक ढांचे के पाँव में एक बहुत ही खास किस्म के जूते थे और ये वो जूते थे जिनसे शाह दाऊद की लाश को पहचाना गया। अब आते हैं इन जूतों की तारीख की तरफ। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी दुनिया के सिर्फ 1000 खानदानों के लिए जूते बनाती थी। जूते के तलवे न्यूजीलैंड की एक हल्के सुर्ख रंग की गाय के चमड़े से बनाए जाते थे। जूते की टो ब्राजील के मगरमच्छों की खाल से बनाई जाती थी। जूते का कवा अफ्रीका के स्याह हाथियों के कानों के चमड़े से तैयार किया जाता था। जूते के अंदर हिरन के नरम चमड़े की तह चिपकाई जाती थी और जूते की सिलाई के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाला धागा इस्तेमाल किया जाता था। जूते के तलवे के एक कोने में मगरमच्छ की तस्वीर होती थी। कंपनी का दावा था कि 50 बरस तक जूते की पॉलिश खराब नहीं होती, जबकि मिट्टी के अंदर दफन होने के 100 साल बाद तक जूते की आबोताब बरकरार रहती है। शाह सरदार दाऊद इसी कंपनी का मेंबर था और अपने कत्ल के वक्त इसने इसी कंपनी के जूते पहने हुए थे और 30 साल जमीन में दफन रहने के बाद इसी कंपनी के जूतों ने इसके ढांचे को सरदार मोहम्मद दाऊद की शनाख्त दी थी। अब आते हैं इन वजूहात की तरफ जो सरदार दाऊद को इस इबरतनाक अंजाम तक लाई। सरदार मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के शाही खानदान मोहम्मद जईद से ताल्लुक रखता था। वो 18 जुलाई 1909 को पैदा हुआ। इसने सेंट क्राय मिलिट्री एकेडमी फ्रांस से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद अफगान मिलिट्री ज्वाइन कर ली और 24 साल की उम्र में इसे मेजर जनरल बना दिया गया और सिर्फ 1 साल के बाद इसे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद इसे आर्मी चीफ बना दिया गया। इस वक्त मुल्क में मोहम्मद जाहिर शाह की हुकूमत थी। मोहम्मद जाहिर शाह सरदार दाऊद का कजन भी था। मोहम्मद जाहिर शाह ने इसे अपनी बहन शहजादी ज़ैनब का रिश्ता दे दिया और फिर आर्मी चीफ के साथ साथ इसे मुल्क का वजीर आजम भी बना दिया गया। वो दुनिया में यूनिफॉर्म में पहला वजीर आजम था। 1952 में रूस के सरदार मार्शल स्टालिन की डेथ हुई। तदफीन की रसूमात में शिरकत के लिए सरदार दाऊद को रूस भेजा गया और यहीं से इसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। ये रूस और उसकी खुफिया एजेंसी KBG के ट्रैप में आ गया और मुल्क में आते ही इसने मोहम्मद जाहिर शाह के खिलाफ साजिशों का जाल फैलाना शुरू कर दिया। इसने रूस के कहने पर पाकिस्तान में भी पश्तूनिस्तान की तारीख शुरू कराई। 17 जुलाई 1973 को मोहम्मद जाहिर शाह इलाज के लिए इटली गए तो पीछे से सरदार दाऊद ने मोहम्मद जाहिर शाह का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। इसने मुल्क के सारे कवानीन तब्दील कर दिए और मुल्क का डिक्टेटर हुक्मरान बन गया। सरदार दाऊद ने इक्तदार संभालते ही मुल्क में पर्दे और दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी। लड़कियों के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्कर्ट पहनना लाजिम कर दिया। मस्जिदों में ताले लगवा दिए। मुल्क के बड़े शहरों में शराब खाने और डिस्को क्लब बनवाए। इस दौर में काबुल दुनिया में अयाशी का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। सरदार दाऊद ने मुल्क भर में सैकड़ों अकूबत खाने बनाए। इसके दौर में खुफिया इदारों के अहलकार मुखालफिन को दिन दिहाड़े उठा ले जाते और इसके बाद इसी को इनके बारे में कुछ पता न चलता। इसके दौरे हुकूमत में 30,000 अफराद गायब हुए और आज तक उनके खानदान वालों को उनकी कब्रों तक का इल्म नहीं है। जून 1974 को इसके खिलाफ एक बगावत हुई लेकिन इसने तमाम बागियों को मौत के घाट उतार दिया। वो फितरतन एक जालिम इंसान था। इसने अपने तमाम मुखालिफिन को कत्ल करवाना शुरू कर दिया और फिर 17 अप्रैल 1978 को एक बड़े लीडर मीर अकबर खान को कत्ल करवा दिया और ये वो कत्ल था जिसने सारे मुल्क में आग लगा दी।
اور صرف 10 دن بعد فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اسے اور اس کے سارے خاندان والوں کو گولی مار دی۔ سردار داؤد کی لاش کو ایک جیپ کے ساتھ باندھ کر کابل شہر میں گھسیٹا گیا۔ اس کی لاش جس جگہ سے گزرتی لوگ اس پر تھوکتے اور اسے ٹھڈے مارتے تھے۔ شام کو اسے اس کے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ بغیر جنازے اور کفن کے شہر سے دور 2 گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔